मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, स्टेज पे जलवा फरोज़ उलमा कराम व शुअराए इज़ाम, पेश नज़र सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ा नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सुबह कायनात के शमशुद्दोहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की इस महफिल का इनेकाद हमारे दोस्त अजीज़म मौलाना अब्दुर रहमान साहब ने इस महफिल का इनेकाद कराया, जिसमें हम और आप की शिरकत हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके तुफ़ैल में इनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा शाहिदा बानों के हर गुनाह कबायर गुनाह सगायर को माफ़ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, बस चंद लम्हात आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह महफिल पाक का अख्तिताम हो जाएगा। उसके बाद हमारे उस्ताज़ गिरामी जो आप हज़रात के सामने रूबरू हैं, इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत आक़ाए नेमत दरिया रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत क़ातिए कुफ्र ज़लालत माही बिदअत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अपने आका और मौला की बारगाह में लिखते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। न जाने कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कुरान में फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। और ये कितना बुलंद किया है, ये बुलंद करने वाला जाने और बुलंद होने वाला जाने। अल्लाह ताला का ये फरमान है कि महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। आइए देखिए, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र अज़ानों में है, नमाजों में है, अल्लाह के सच्चे रसूल का जिक्र दरिया की रवानी में है, मौजों की तुग़यानी में है, समंदर की सैलानी में है। अल्लाह के सच्चे रसूल का जिक्र कायनात के जर्रे जर्रे में है। इसलिए सारी कायनात अल्लाह के सच्चे रसूल का जिक्र करती है। और अल्लाह फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। ये बुलंद करने वाला जाने और बुलंद होने वाला जाने। आइए आप हजरात के सामने आकाए करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो प्यारा वाकया आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। मसनवी शरीफ की हदीस पाक है, एक जंग के मौके पर मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में पानी खत्म हो गया और तमाम सहाबा कराम कहने लगे कि या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अली को बुलाओ, और जब हजरत अली को बुलाया गया, हजरत अली जब तशरीफ लाते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ अली सामने पहाड़ देख रहे हो? फरमाया जी हुजूर देख रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं कि अली उस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम अपने पानी के मशकीजे ला दे, अपने मालिक के पास जा रहा है, जाओ उसको पकड़कर मेरे पास लाओ ताकि पानी की कमी दूरी की जाए। मुसलमानों कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है? कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को किसी चीज का इल्म नहीं है? लेकिन मेरे आका दीवार के पीछे छोड़िए, मेरे आका पहाड़ के पीछे का इल्म बता रहे हैं और फरमा रहे अली पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम पानी के मशकीजे लादे अपने मालिक के पास जा रहा है। अब आप सुनिए, इन बदअकीदों की ना सुनिए, बल्कि सुनना है तो मौला अली मुश्किल कुशा की सुनिए, हैदर कर्रार की सुनिए। वो अली जिनके बारे में आका ने फरमाया है कि अली का खून मेरा खून है, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। इस तरीके से मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना का फरमाने आली शान। आप देखिए कि मौला अली जब जो है पहाड़ की बुलंदी पे चढ़े तो क्या फरमाते हैं कि हू बहु इमामुल अंबिया ने जिस तरीके से फरमाया कि एक हबशी गुलाम पानी के मशकीजे लादे अपने मालिक के पास जा रहा था, मैंने हू बहु वो मंजर समाज मैंने हू बहु वो मंजर देखा, अपनी आंखों से देखा। अब आप अंदाजा लगाइए मुसलमानों, थोड़ी देर के लिए ज़हन को हाजिर रखिए कि जिस वक्त हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से हू बहु वो मंजर देखा जिस तरीके से इमामुल अंबिया ने फरमाया कि एक हबशी गुलाम पानी के मशकीजे लादे अपने मालिक के पास जा रहा है। अब हजरत मौला अली उसके पास गए और पूछने लगे कि ऐ हबशी गुलाम कहाँ से आ रहा है? फरमाने लगा बड़ी दूर से आया हो, कल वहां से चला हो, आज इस वक्त यहाँ पहुंचा हो और कल जब इस वक्त जो है यहाँ से चलूंगा, कल जो है इसी वक्त अपने गांव पहुंच जाऊंगा और मेरा मालिक जो है मुझसे पानी का काम लेता है। हजरत अली फरमाते हैं कि बाद में जाना तू अपने मालिक के पास, पहले चल तू मेरे मालिक के पास। अब वो कहने लगा आपका मालिक कौन है? आपका मालिक कौन है? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि तुझे मेरे मालिक के बारे में नहीं पता है। मेरे मालिक वो है जिसको इमामुल अंबिया कहा जाता है, ताजदारे अरबो अजम कहा जाता है, साहिबे जूदो करम कहा जाता है, मालिके हिल्लो हरम कहा जाता है। मेरे मालिक वो है। और जब वो हबशी गुलाम को पकड़कर मौला अली लेकर आए और आने के बाद कहते हैं ऐ सहाबा पानी के मशकीजे ले लो। अब पानी के मशकीजा ले लिया जाता है, तमाम लश्कर में पानी ही पानी हो गया, हर तरफ पानी ही पानी है। एक हबशी गुलाम खड़ा हुआ कहने लगा कि या रसूल अल्लाह हमने अपने बर्तन को भर लिया है, हमने अपने मशकीजे को भर लिया है, लेकिन इसका मशकीजा खाली हो गया। तो उस वक्त जो है उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कि वो मोहम्मद जो इसके बर्तन को भर सकता है, तुम्हारे जो है जो मोहम्मद जो है इसके जो है तुम्हारे लश्कर में पानी पानी कर सकता है, खाली इसके बर्तन को भी नहीं रहने देंगे। मेरे आका उंगली का इशारा करते हैं। अब आप आइए कि उस वक्त मेरे आका ने अपना कनेक्शन हौज़े कौसर से मिला दिया है। अब मेरे आका के उंगलियों के इशारे से पानी के चश्मे जारी हो गए हैं। इसीलिए इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की जारी है वाह वाह। मेरे आका के उंगली के इशारे से पानी के चश्मे जारी हो गए। मुसलमानों अब जब मेरे आका ने उसके बर्तन को भरा तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि लो ये तुम्हारा बर्तन भर गया है और लो और जो है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो हबशी गुलाम कहने लगा कि मैंने सुना है ये करीम का दरवाजा है और करीम के दरवाजे पे बुला के किसी को निकाला नहीं जाता है। मेरे आका फरमाते हैं क्या चाहते हो? कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम फरमा लो। मेरे आका ने फरमाया कि या मेरे सीने से लग जा। और जब इमामुल अंबिया ने उस हबशी गुलाम को अपने सीने से लगाया है और थोड़ी देर के बाद जब अपने से जुदा किया तो उस हबशी गुलाम का चेहरा
चांद जैसा हसीनो जमील चमक रहा था, चांद जैसा हसीनो जमील चमक रहा था बुजुर्गाने दी। अब आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह का मुकद्दस कुरान कहता है हो अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, यानी वही रब है जो तुम्हारी सूरत को तुम्हारी माँ के पेट में बनाता है। अल्लाह जिसे चाहे काला करे, जिसे चाहे गोरा करे, जिसे चाहे बदसूरत करे, जिसे चाहे खूबसूरत करे। अल्लाह ताला जिसे काला करे कोई उसको गोरा नहीं कर सकता, जिसे बदसूरत करे कोई उसको खूबसूरत नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को ये ताकत अता फरमाई है कि मेरे महबूब, मैं जिसे काला कर दूं तू उसे गोरा कर सकता है, मैं जिसे बदसूरत कर दूं तू उसे खूबसूरत कर सकता है, मैं जिसे हबशी का कर दूं तू उसे रूमी का कर सकता है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। असरा पे पहुंचे जिस दम बेड़े थे कुर्सियों के, होने लगी सलामी, परचम चुका दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आसार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ला जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। राते मोहतरम तो ये शान है मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और ये मकाम है मेरे मुस्तफ़ा का, अल्लाह के सच्चे रसूल का। अब आप देखिए कि जिक्र रसूल या सुन्नत रसूल को लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नश्द वालों का मामला ले लीजिए कि ये लोग सिर्फ जो है फर्ज की अदायगी करते हैं, सुन्नत पढ़ते ही नहीं। अब इस तरीके से ये लोग पढ़ते हैं कि जैसे जबरदस्ती इनको पकड़ कर लाया गया हो मस्जिद में, फौरन उठे बैठे और मस्जिद से बाहर निकल गए। अब आप अगर इनसे सवाल करेंगे कि आप बताइए क्या ये सुन्नत जो आप छोड़ रहे हैं मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नहीं है, तो उनका ये जवाब है कि अल्लाह का जो हुक्म है फर्ज की अदायगी कीजिए, सुन्नत से इनका कोई वास्ता नहीं दूर दूर तक। लेकिन मुसलमानों, अगर आप बस थोड़ी देर के लिए ज़हन को हाजिर रखो, इंशाअल्लाह फिर महफिल का इख्तिताम हो जाएगा, कि अगर आप ये देखिए कि इमामुल अंबिया यानी ताजदार अरब व अजम की सुन्नत, आप नमाज फज्र के लिए जाइए तो पहले अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल वाली पढ़ाया है, यानी 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ो, उसके बाद अल्लाह वाली तुम पढ़ो। आप जो है नमाज फज्र के बाद देखिए नमाज इशा में पढ़िए तो 4 रकात नमाज सुन्नत पहले जो है रसूल वाली पढ़ो, फिर अल्लाह वाली पढ़ो। आप नमाज जो है फजर जोहर में आप आ जाइए, जोहर में देखिए तो जो है पहले रसूल वाली है, फिर उसके बाद अल्लाह वाली है। आप असर में जो है आइए, पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़िए, उसके बाद तुम जो है अल्लाह वाली पढ़िए। आप मगरिब के जो है नमाज में आइए तो पहले आप फर्ज पढ़ लीजिए, फिर सुन्नत अदा कीजिए। मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत को यानी फर्ज की अदायगी को जो है इधर भी सुन्नत है इधर भी सुन्नत है और बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। अब जो लोग कहते हैं कि फर्ज की अदायगी कीजिए, फर्ज पढ़िए, सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है, तो मुसलमानों अगर मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि जिन फर्ज की अदायगी ये लोग कर रहे हैं यानी जो फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं उनमें कितनी बातें फर्ज हैं। आपको मालूम है कि जो नमाज ये लोग पढ़ रहे हैं उसमें आप ले लीजिए तकबीर तहरीमा ले लीजिए, कयाम ले लीजिए, किरात आप जो है आइए, उसके बाद रुकू सजदा जो है कायदे आखिरा खुरूज बिसरी, ये सारी चीजें नमाज में फर्ज है। तो मुसलमानों ये सारी चीजें नमाज में फर्ज है। ये नमाज फर्ज वाली जो पढ़ रहे हैं इनमें भी 7 बातें फर्ज है। तो फर्ज वाली नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 बातों को फर्ज करार दिया है। अब 7 बातें फर्ज है। अब आप जो है किरात करते हैं तो नमाज में अलहम्द शरीफ आप पढ़ते हैं। अलहम्द शरीफ पढ़ना नमाज में ये क्या है? सुन्नत है। आप जो है कयाम करते हैं, कयाम करने के बाद जब आप रुकू में जाते हैं तो 3 मर्तबा सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ते हैं, ये क्या है? ये सुन्नत है। और उसके बाद जब आप सजदा करते हैं तो 3 मर्तबा सुबहान रब्बी अल आला पढ़ते हैं, ये क्या है? ये पढ़ना सुन्नत है। तो मुसलमानों आप फर्ज वाली नमाज पढ़ रहे हो और फर्ज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत को शामिल रखा है। जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ जो है फर्ज अदा करते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि सुन्नत को छोड़ दो। अगर फर्ज वाली नमाज पढ़ना चाहते
चाहते हो तो कयाम में जाओ, और कयाम में जाने के बाद रुकू करो, रुकू में कुछ पढ़ो मत, सजदे में चले जाओ, कुछ पढ़ो मत, फिर खड़े हो जाओ, तो पता ये चलेगा कि ये तुम वर्जिश कर रहे हो, ये तो नमाज हुई ही नहीं है। अगर तुम रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज पढ़ना चाहते हो, तुम आकाए करीम की नमाज जिस तरीके से अल्लाह के सच्चे रसूल ने अदा फरमाई है उस तरीके से पढ़ना चाहते हो, और फर्ज की अदायगी सही तरीके से करना चाहते हो, तो मुसलमानों कयाम का मामला ले लीजिए, जो है आप जो रुकू का मामला ले लीजिए, सजदा का मामला ले लीजिए, तो कयाम अल्लाह ने नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने किया है, रुकू अल्लाह ने नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने किया है, सजदा अल्लाह ने नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने किया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने फर्ज वाली नमाज में भी अपने महबूब की सुन्नत को शामिल करवा के ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया दुनिया वालों को कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि अर्श हक़ मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देख रही है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिनको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगना हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनाओ, उनके हुक्म को अमली जामा पहनाओ, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। आखिरी बात मैं आप हजरात के सामने करके अपनी गुफ्तगू को समेट देना चाहता हूँ कि इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान अगर आप देखें, लोग कहते हैं कि इस्लाम क्या है, जिस हजरात को इस्लाम न समझ में आए बस इस्लाम की एक बात समझ ले, एक बात अगर वो इस्लाम की समझ लेगा तो उसे मालूम हो जाएगा। और मेरे आका की रहमत भरी नजर जिस पे पड़ी है, मेरे मुस्तफा ने उसे दुनिया में जो है आला बना दिया है, अफजल कर दिया है। अबू बकर पे पड़ी सदाकत के ताजदार बन गए, उमर पे पड़ी अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान ज़ुन्नूरैन पे पड़ी सखावत के ताजदार बन गए, मौला अली पे पड़ी है तो शुजाअत के ताजदार बन गए, इमाम आजम पे पड़ी इमामत के ताजदार बन गए, गौसे आजम पे पड़ी करामत के ताजदार बन गए। जिस पे मेरे आका की रहमत भरी नजर पड़ी वो जमाने में सबसे मुमताज होता गया, अफजल होता गया, आला होता गया। मोमिन जो है, मोमिन का मतलब अगर आप देखें अमन वाला, यानी मोमिन का जो माने है, मोमिन का मतलब अगर आप देखें अमन वाला, और मोमिन की एक जो मुख्तसर सी तारीफ की गई है कि जिसके हाथ जिसकी जुबान से जो है उसके पड़ोसी महफूज रहे उसे भी मोमिन कहा जाता है। तो मुसलमानों आपके जो है दाहिने बाएं आगे पीछे ये चार घर आपके पड़ोसियों में आता है, अगर वो लोग आपके जो है हाथ से महफूज हैं, आपकी जुबान से महफूज है, यानी कोई तकलीफ उन्हें नहीं पहुंची है, तो बिल यकीन आप जो है मोमिन कहलाने का हक रखते हैं। इसी तरीके से अब चार घर पड़ोसी हो गए तो उस जो है उसके भी चार घर हुए, इस तरीके से उनके भी चार घर हुए। इसी तरीके से मुसलमानों एक मोहल्ला बन गया, और मोहल्ला के बाद एक करिया हो गया, करिया के बाद एक ताल्लुका हो गया, ताल्लुका के बाद एक जिला हो गया, जिला के बाद एक सूबा हो गया, सूबा के बाद मुल्क हो गया। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे के पड़ोसी होते गए। तो जिन लोगों को इस्लाम समझ में ना आता हो वो बस सिर्फ इस्लाम की एक बात समझ ले, ना आइटम बम चलाने की जरूरत है, ना मिसाइल चलाने की जरूरत है, बल्कि अगर जरूरत है तो इस्लाम की एक बात मान लेने की जरूरत है, एक बात मान लेने की जरूरत है। तो मुसलमानों इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, और मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल हो गया। और आने के बाद मेरे आका इमामुल अंबिया के जो है कब्र अनवर पर गए, और जाने के बाद उनकी मिट्टी को लेकर अपने सर पर डालने लगे। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के सच्चे रसूल। आज लोग कह देते ना हाथ उठाकर दुआ मांगना शिर्क है माज़अल्लाह, उनका वसीला लगाना नाजायज और शिर्क है माज़अल्लाह, बहुत सारी बातें होती है।
लेकिन आप इन बदअकीदों की ना देखें, इसलिए कि हम वो दीन मानते ही नहीं हैं जिस पे नजद की मुहर लगी हो, वो दीन मानते ही नहीं है जिस पे ईरान की मुहर लगी हो, वो दीन हम मानते ही नहीं है जिस पे देवबंद की मुहर लगी हो, बल्कि तो हम उस दीन को फॉलो करते हैं। हम तो इस दीन को मानते हैं जिस पे मोहम्मद अरबी हुजूर ताजदार मदीना की मुहर लगी। हम उस दीन को मानते हैं। तो वो सहाबी रसूल आए और मेरे आका की कब्र अनवर की मिट्टी को लेकर अपने सर पर डालने लगे और इस आयत मुकद्दसा की तिलावत करने लगे, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यानी ये जो है आयत मुकद्दसा पढ़ रहे हैं और अल्लाह के सच्चे रसूल से फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी खताओं को माफ कर दीजिए। मुसलमानों जाओ का, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब तुम अपने नफ्स पर जुल्म करो, जाओ का मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अगर मेरा महबूब तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत फरमा देगा तो बेशक अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तो वो सहाबी रसूल अपने सर पर कब्र अनवर की मिट्टी डाल रहे हैं और फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दो, मेरी खताओं को माफ फरमा दो, मुझे बख्श दो। अब क्या उनको पता नहीं था कि बख्शिश मांगनी हो तो मस्जिद में जाओ? क्या उनको मालूम नहीं है अगर खता हो जाए तो अल्लाह के घर में जाओ? उन्हें ये भी पता है, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। उन्हें ये भी पता था कि अगर गुनाह हो जाए, अगर खता हो जाए, अगर लग़ज़िश हो जाए तो किसी और के पास ना जाओ, बल्कि इमामुल अंबिया के पास जाओ, ताजदार अरबो अजम के पास जाओ। और जब मेरे आका की बारगाह में जाके वो रो रो कर दुआएं फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा दो, मेरी गलतियों को माफ फरमा दो, मेरी लग़ज़िश को माफ फरमा दो, ये दुआ मांग रहे थे, तो खुदा की कसम मेरे आका के कब्र अनवर से आवाज आती है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबी जा, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तुझे बख्शिश का परवाना दिया जाता है, तुझे बख्श दिया जाता है। मुसलमानों कहाँ है वो लोग जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह? लेकिन ये हदीस और ये मेरे आका के सहाबी की मोहब्बत ये बता रही है, उनका तर्ज बता रहा है, उनका ढंग बता रहा है, उनकी मोहब्बत बता रही है, तर्ज तकल्लुम बता रहा है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई इसमें मफर मकर, जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। करूँ मद है अहले तो अल्लाह पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। मोहतरम ये सहाबा कराम का शेवा था, ये सहाबा की मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायर लिखता है कि मैं मुतमईन हूँ शफात मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ शफात मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। सुना दो उनको समझते हैं खुद को जो मालिक, ज़मी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है, ज़मी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। और जहान वालों के कानून क्यों दिखाते हो? मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है, मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। और न रहने देंगे हम ऐसों को भी जहन्नम में, गुनाहगारों ये हिम्मत मेरे रसूल की है, गुनाहगारों ये हिम्मत मेरे रसूल की है। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं। मकान उनका अर्शे बरी न फर्शे ज़मी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मलाइक भी हैरत से देखते हैं उन्हें जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम लोगों को सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयां करने में अमदन सवन खतन कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके तुफैल में माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।